ओके हाँ भाभी, हेलो हाँ खाली दे दो ना, हम लोग टाइम बोले थे किसी से करेंगे कुछ। दे दो तुमको। हाँ दे दो। एक ही पे कैसे ये करना है? टोटल मीन्स पूरा बेसिक से जाना है या कैसे करना है? हेलो हेलो हेलो। हाँ रेणुका जी, आप शुरू कीजिए। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ कि कैसे ये करना है, मीन्स पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे या कैसे करेंगे? आप एक काम कीजिए, आप पूरा बेसिक लाने तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हेलो रेणुका मैम, मैं कुछ बोलूँ क्या? हाँ बोलो ना। देखो अभी कैसे है ना, मैं तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। राइट। तो मुझे बेसिक्स में कैसे होता है ना कि अकाउंटिंग के बहुत सारे अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे ना तो उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे टर्म्स है जो समझ में नहीं आ रहे, ठीक है। ओके और कंटेंट ज्यादा है ना कि वो लिंक नहीं कर पा रहे हम। अभी अगर हमें कैश फ्लो समझ में आ गया तो कैश फ्लो के बाद क्या होता है, उसका रिकॉग्निशन कैसे होता है, या फिर उसका बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होता है, वो कैसे होता है, ये सब नहीं समझ में आ रहा है पढ़ के, ओके ठीक है। तो अभी जो ओके चैप्टर नंबर है उसमें काफी सारा कंटेंट दिया हुआ है, जिसमें जनरल अकाउंटिंग टर्म्स है, फिर डिविडेंड है, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट है, और क्या है, ओके असेट्स है, फिर टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, फिर राइट। फॉर्म्स। पर ये सब हाँ स्टार्टिंग से ही फिर हमें जाना होगा जो बेसिक कंसेप्ट है, मींस व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट इज बैलेंस शीट एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उससे फिर हम शुरू करें तो वो बेटर रहेगा। मींस जस्ट ब्रीफ में अगर ये सब मींस व्हाट इज वाउचर, जनरल एंट्रीज, लेजर एंट्रीज, ये सब हम पहले स्टार्ट करेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। राइट 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 राइट, हेलो हाँ राइट है। ओके तो पहले हम ये स्टार्ट करते हैं। सेकेंड हाँ, गोल्डन रूल से हम स्टार्ट करते हैं कि 3 गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंट्स में, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है। तो पर्सनल का ये कैसे है, अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विथ अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स कंपनीज आर नोन एज पर्सनल अकाउंट्स। यानी जो भी अकाउंट्स रहते हैं पर्सनल के रिलेटेड तो उसको पर्सनल अकाउंट्स के नाम से कंसिडर करते हैं। और पर्सनल में भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स एंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट रहते हैं। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स मींस कैसे कि किसी का पर्सनल अकाउंट्स होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है पर्सन के नाम से, सच एज अखिल, राजेश। हेलो रेणुका जी, आपका ना स्क्रीन सही से नहीं आ रहा है। आप नहीं जूम आ मत रही है? करो, नॉर्मली रहने दो। हाँ आप नॉर्मली रहने दो। नॉर्मली रहने दो। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ओके तो इंडिविजुअल पर्सन के नाम से जो रहता है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट से ये होता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स बोले तो कंपनी के नाम से या इंस्टीट्यूशन के नाम से, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री, लायंस क्लब, ऐसे। तो उसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और नेचुरल जो अपना खुद का नाम होता है तो उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स इससे कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट्स का। फिर उसके बाद में आता है रियल अकाउंट।
रियल अकाउंट्स में क्या रहता है कि रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स रिलेटेड टू असेट्स ऑब्लिक प्रॉपर्टीज. These may be classified into tangible, real account and intangible. तो tangible और intangible आप सबको पता होगा, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. Yes. ओके फिर आता है नॉमिनल अकाउंट. द अकाउंट्स रिलेटिंग टू इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस एंड गेन्स आर क्लासिफाइड एज नॉमिनल अकाउंट्स. फॉर एग्जांपल वेजेस अकाउंट्स, रेंट अकाउंट्स, इंटरेस्ट अकाउंट्स, वो सब जो एक्सपेंसेस रिलेटेड रहते हैं तो उसको नॉमिनल अकाउंट्स में कंसिडर करते हैं. तो रूल्स इसका कैसे है ये भी आपको पता है या फिर अभी ब्रीफ कर दूं? पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नहीं, नॉमिनल इधर सब अकाउंट्स. बताना पड़ेगा क्योंकि इनको अकाउंट का कुछ पता नहीं है, और टेंजिबल भी हाँ बता हाँ दो एक बार क्या होता है ये सब. ओके 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 तो पर्सनल अकाउंट जो रहता है उसका रूल्स ऐसे है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर्स. ठीक है. रियल अकाउंट्स का है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड नॉमिनल अकाउंट्स का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी काफी सारे उन्होंने ये दिए हैं, अकाउंट्स दिए हैं. तो इसको हमें क्लासिफाइड करना है कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है. अभी इन्वेस्टमेंट हम अगर लेंगे तो ये कौन से इसमें जाएगा? इन्वेस्टमेंट का जो है वो जाएगा डेबिट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यार रियल रुको, मैं बताऊं क्या एक बार शुरू से गोल्डन रूल. एक बार बताइए. हाँ हाँ एक मिनट, पर्सनल अकाउंट बताती हूँ. देखो तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल, रियल और नॉमिनल होते हैं. और इसमें दो क्या बोलते हैं, एक दो अपना रहता है, डेबिट और क्रेडिट. पर्सनल अकाउंट जो रहता है अपन खुद के लिए यूज करते हैं वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा. और रियल अकाउंट जो है अपन मतलब बिजनेस वगैरह के लिए जो अकाउंट है खोलते ओपन करते जो भी बिजनेस रिलेटेड, वो अपना रियल अकाउंट होता है. और नॉमिनल अकाउंट जो रहता है जो अपना इंडस्ट्री वगैरह है उसके लिए अपन ओपन करते. इंडस्ट्री है जो अपना क्या बोलते, और कंपनी है एक फर्म है नॉमिनल उसके लिए अकाउंट अपन नॉमिनल इंडस्ट्री अकाउंट कंपनी का यूज ऐसे नहीं करते. मानसी. नॉमिनल अकाउंट जो है वो एक्सपेंसेस रिलेटेड रहता है. मींस जो हाँ, भी वेजेस एक्सपेंसेस, अकाउंट है. फॉर एग्जांपल सैलरीज हो, वेजेस हो, रेंट हो, ये सब एक्सपेंसेस है. तो इसके रिलेटेड जो भी होगा वो नॉमिनल अकाउंट्स में आता है. ठीक है. और ओके. जो असेट्स और प्रॉपर्टीज के रिलेटेड होता है जैसे कि यहाँ पे बताया है, आपने पढ़ा होगा तो, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, फर्नीचर्स, इसके रिलेटेड जो भी आता है असेट्स के रिलेटेड, तो वो सब रियल अकाउंट्स में चला जाता है. और पर्सनल का जो भी रहता है वो पर्सनल अकाउंट्स में जाता है. रेणुका जी मैं एक चीज पूछूं यहाँ पर. आप पूछो. हाँ देखिए सपोज सोचिए एक XYZ कंपनी है. ठीक है. हम्म मैं उसका एम्प्लॉय हूँ. तो हम्म उनका मेरा जो सैलरी आता है तो मेरे अकाउंट में वो क्रेडिट हो रहा है. राइट अच्छा. और जो कंपनी आप जब मेरे को सैलरी दे रहा है तो उसका एक्सपेंस हो रहा है. राइट. तो वो उसका नॉमिनल अकाउंट हो गया. बराबर है. मतलब उसका डेबिट हो रहा है. राइट. राइट. और रियल अकाउंट में क्या हो रहा है ये थोड़ा हमें बताइए. इसमें क्या हो रहा है रियल जैसे कंपनी अकाउंट का. में, हाँ 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 रियल अकाउंट्स जो रहता है वो असेट्स और प्रॉपर्टीज के रिलेटेड जो भी रहेगा, यानी बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर्स, ये सब परचेस करते हैं या सेल करते हैं उस टाइम पे जो ये होता है उसके रिलेटेड के जो भी अकाउंट्स का ट्रांजैक्शंस होता है वो सब रियल में चला जाता है. मींस फॉर एग्जांपल अभी ये जो दिए हैं उन्होंने, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड, एक्रूड इंटरेस्ट, ये सब अगर हम इसको क्लासिफाइड करेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी से समझ में आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने रियल अकाउंट्स का भी ये दिया है. मींस फॉर एग्जांपल ये इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट कौन से इसमें आता है? तो रियल अकाउंट्स में आता है. ठीक है. उसके बाद में पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज वो जो है वो पर्सनल में जाता है. जनता पर्सनल में जाता है क्योंकि पर्सनल नाम से है. सैलरी अकाउंट जो है
वो नॉमिनल अकाउंट्स में जाता है। हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इस सबको बाइफरकेट करोगे तो उसमें से आपको जल्दी से समझ में आएगा। मीन्स ये जब आप बाइफरकेशन का थोड़ा सा एलोबरेट करके देखोगे तो इसमें से आपको समझ में आएगा कि रियल, नॉमिनल और पर्सनल का कैसे ये होता है, बाइफरकेशन होता है। यानी जैसे Okay. नाम से दिया है पंजाब जनता या फिर पर्सनल का, तो वो सब उनका पर्सनल का है। ठीक है, और जो एक्सपेंसेस है मीन सैलरी अकाउंट्स है, रॉयल्टी अकाउंट्स है, ये सब किस में जाता है? वो जाता है नॉमिनल अकाउंट्स में, क्योंकि वो सब एक्सपेंसेस रिलेटेड है। Okay. एक्सपेंसेस यानी क्या? जो खर्चा होता है कंपनी का, जो कंपनी खर्चा करती है किसी भी चीज के लिए, तो उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, और जो असेट्स परचेस करते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, तो वो सब क्या हो जाता है? वो रियल अकाउंट्स में चला जाता है, क्योंकि उसमें गुड्स, कुछ तो चीज अपने पास आती है, हम कुछ तो खरीद लेते हैं। मीन्स फर्नीचर हो या जो भी टेंजिबल या इंटेंजिबल चीजें रहती हैं, वो सब रियल अकाउंट्स में आती हैं। मतलब एक चीज बोल रहा हूँ, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी अगर कोई बिल्डिंग खरीदता है तो उसका डेबिट में हो रहा है, जब वो बेच रहा है तब वो क्रेडिट में हो जा रहा है। रेणुका जी, नागेश here. मुझे एक डाउट था, पर्सनल अकाउंट्स एंड कंटिन्यू। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए आप। जी अभी रविंदर सिंह, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? अच्छा, आपके बैकग्राउंड में साउंड आ रहा था जो इसलिए क्वेश्चन मैं पूछ रहा है ना वही माइक ऑन करे, अदरवाइज सब बंद करके रख सकते हो। हाँ हाँ, अदरवाइज सब बंद कर Yeah. दीजिए। या सो कैन आई आस्क रविंदर, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? मैं म्यूट कर देता हूँ फिर। उसको कुछ पूछना नहीं है, वो चालू करके चला गया किधर। रेनू का म्यूट ऑन कर दो, उसके बाद नागेश भी आप ऑन करके पूछ सकते हो। हाँ नागेश जी हाँ। आप पूछिए, आप ठीक है। आपको पता है भाभी ना आप पहले म्यूट ऑल कर दो, फिर मैं पूछता हूँ। इंग्लिश Okay. बोलती है। या बोलो। ओके, सो माय क्वेश्चन इज, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर वेरी क्लियर, ठीक है। पर्सनल अकाउंट है इंडिविजुअल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है कंपनी का अकाउंट जो है। अभी ये जो रियल अकाउंट है, इज इट लाइक it can never be a part of a personal account, but real accounts can always be a part of nominal account, ऐसा है? रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का पार्ट ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्सपेंसेस रिलेटेड ये नहीं होता है ना। जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रियल अकाउंट्स में चले जाते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो। वहां पे जो सेकंड ब्रैकेट में लिखा है नॉमिनल अकाउंट के राइट साइड में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले बैलेंस शीट में आता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दैट कम्स अंडर रियल अकाउंट, आपने बोला बराबर। तो जो भी प्रोक्योरमेंट टीम जो लेती है, असेट लाइबिलिटीज के हिसाब से ऐसे मत अभी बाइफरकेट कीजिए। ये तो बाद में जब हम धीरे धीरे आगे जाएंगे ना, तो एक एक Okay. कंसेप्ट क्लियर होती जाएगी, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। अभी असेट लाइबिलिटीज या फिर एक्सपेंस और ये इनकम, इनकम ये एक्सपेंडिचर। सब के इसमें, हाँ मीन्स इसके इससे जाएंगे ना तो वो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ेगा। अभी धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आपको ये बहुत इजीली क्लियर होता जाएगा। ओके, ठीक है, कंटिन्यू ओके, प्लीज। आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो ये जो भी है मींस इंडियन बैंक अकाउंट, फॉर एग्जांपल अभी इंडियन बैंक अकाउंट का उन्होंने इसमें दिया है नॉमिनल अकाउंट में, राइट? क्योंकि Okay. वो एक्सपेंसेस, हाँ एक्सपेंसेस का है। इसके लिए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अभी ये किसमें आता है? पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल क्या होता है, कोई भी किसी इसमें इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो वो उसका खुद का कैपिटल होता है, तो इसके लिए वो पर्सनल में आता है। ठीक है,
टोल टैक्स अकाउंट, टोल टैक्स अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो इसके लिए ये नॉमिनल अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। और कुछ डाउट्स इसमें? नहीं, एक्सपेंसेस तो जो अपने पूरे खर्चे रहते हैं वो रहते हैं ना एक्सपेंसेस। राइट, एक्सपेंसेस में सब खर्चे रहते हैं, जो भी सैलरीज हो, वेजेस हो, रेंट हो, ये सब। हाँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो, ये सब खर्चा है, तो ये सब इसमें चला जाता है नॉमिनल अकाउंट में, राइट, क्लियर है। ठीक है। हाँ क्लियर है। नेक्स्ट ओके, कंटिन्यू। अभी जर्नल एंट्रीज का देखते हैं। Journalism is the process of recording journal entries in the journal. It is a systematic act of entering the transaction in a day book in order of their accuracy. That is date-wise or event-wise. After analyzing the business transactions, the following steps in journalism are followed. एक second. Accounts are involved. ये मैं पूरा डीप में लूं या डायरेक्ट हम इस पे चले जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे? इसको या थोड़ा आप लोगों शॉर्ट में को? समझा दो और उसके बाद एंट्री बता दो। Okay, find out what accounts are involved in business transaction, ascertain what is the nature of accounts involved, ascertain the golden rules of debit and credit is applicable for each of the accounts involved, find out what account is to be debited and which is to be credited, record the date of transaction in date column, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, रमेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ कैश। हाँ, तो अभी इसका जर्नल एंट्रीज में कैसे ये होगा, रमेश स्टार्टेड द बिजनेस विथ कैश, तो कैश से रमेश ने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो उसका ये जर्नल एंट्रीज कैसे ये करेंगे, बोरोड फ्रॉम निखिल, तो इसकी सबकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, तो ये हम सब अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे है जो ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, इससे आपको दोनों बातें समझ में आएगी, मींस रियल पर्सनल का भी और डेबिट क्रेडिट ये कैसे क्या ये होता है, जर्नल एंट्रीज का कैसे इफेक्ट होता है, ये भी समझ में आएगा। अभी कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, कैश इज कमिंग इन, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल अकाउंट, वो पर्सनल अकाउंट है, रमेश इज द गिवर, सो वो क्रेडिट है। तो इसमें क्या है कि रमेश जब बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो पहले क्या करेगा, तो कैपिटल लाएगा बिजनेस के लिए, राइट। तो कैपिटल कैसे ला रहा है, वो कैश से ला रहा है, तो कैश वो रियल अकाउंट हो गया, और कैपिटल जो है वो उसका खुद का है, मींस पर्सनल है, तो इसके लिए कैपिटल अकाउंट पर्सनल है, ठीक है। और कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, क्योंकि कैश बिजनेस में आया है और कैपिटल क्रेडिट हुआ है। समझ में आया आपको, या अभी और कुछ डाउट है इसमें? मेरे को क्लियर नहीं हुआ ये। ओके, फॉर एग्जाम्पल मीन्स आपको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना होगा, तो आप अगर कैश ट्रांजैक्शन से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज आप बिजनेस में डाल रहे हो, तो अपने बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रही है, राइट, मीन्स कैश आपके हाथ में आ रही है जो बिजनेस के लिए है। मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप अभी जो एग्जांपल दे रहे हैं, जरा उसका ब्रीफली बताइए ना कि वो उसमें क्या टोटल मतलब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। आप एक बार वो ब्रीफ आइडिया दीजिए, फिर वो हिसाब से फिर मालूम पड़ेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। ओके, इन्होंने अभी यहाँ पे क्या बताया है कि रमेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ कैश, ठीक है। रमेश को बिजनेस स्टार्ट करना है, ओके। हेलो, बोलिए, आप सुन रहे हैं। रमेश को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो बिजनेस कैसे स्टार्ट कर रहा है, कैश देख के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ओके। तो बिजनेस के लिए कैश आ रही है, मीन्स अपने पास कैश आ रही है, ठीक है, और वो खुद का कैश वहां पे डाल रहा है, तो जो कैश वो डाल रहा है वो उसका कैपिटल हो गया, बराबर। और बिजनेस में वो कैश आई है, मीन्स उसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ ना वो बिजनेस में,
तो हाँ, उसका हाँ। इन्वेस्टमेंट कहीं पे तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना, सिर्फ उसने कैश दिया है पर उसके नाम से रिकॉर्ड होना चाहिए, राइट? तो उसके नाम से यानी कि क्या हुआ है, उसने कैपिटल डाला है। कैपिटल कंसेप्ट तो आपको समझ में आ रही होगी, मीन्स ये तो हम जनरल टर्म्स में भी यूज करते हैं, इसने इतना कैपिटल दिया बिजनेस के लिए, उतना कैपिटल दिया। कैपिटल देना यानी कि क्या होता है, बिजनेस के लिए कोई एक सर्टेन अमाउंट देना। तो कोई लोन भी लेते हैं, कोई पर्सनल कैश डाल देते हैं, कोई बैंक से देते हैं, ये सब हो जाता है। तो जब लोन से आता है तो उसको हम लोन का नाम दे देते हैं। जब कोई कैश या बैंक से पैसे देते हैं तो उसको कैपिटल के इसमें कंसिडर हो जाती है, ठीक है। आगे आगे जाके ये सब शेयर्स और ये सब वो आगे की सब बातें हैं, पर अभी जो हम स्टार्टिंग में बता रहे हैं ये अभी क्या है कि एक छोटा सा ट्रांजैक्शन मींस बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है और उसका कंसेप्ट क्या क्या होता है, इससे ये शुरू हो रहा है। तो बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपने कैश दिया है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में वो कैश आपकी आई है, ठीक है। तो वो ओके। बाद में आप वो कैश को बैंक में डालोगे या फिर उससे असेट परचेस करोगे या फिर उसको कहीं आप किसी सप्लायर को दोगे, वो सब आगे की बातें हैं। पर जब आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे, आपको कुछ तो कैपिटल लगेगा, ठीक है। तो वो कैपिटल आप या तो मार्केट से लोगे, किसी फ्रेंड के पास से लोगे या खुद का डालोगे। समझ में आई ये बात आपको अभी, या और भी ओके। कुछ डाउट है? तो हाँ, वो इतना तक आया। जो भी आप बिजनेस में पैसा डालते हो वो कैपिटल है, ठीक है। हम्म। हाँ, तो इसके लिए वो कैश बिजनेस में आई तो कैश कम्स इन, व्हाट कम्स इन तो कैश कम्स इन, और व्हाट गोज आउट तो कैपिटल में, मींस कैपिटल गया नहीं है पर उसको क्रेडिट हुआ है, इसीलिए वो पर्सनल अकाउंट है। तो वो गया नहीं है। पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या है, हमने देखा था यहाँ पे पर्सनल, एक सेकंड, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, What डेबिट comes द in रिसीवर debit and what और comes in क्रेडिट द गिवर। तो देने वाला कौन है, जो रमेश है, तो इसके लिए वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। उसने कैश दिया है तो क्रेडिट द गिवर यानी कैपिटल ये हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है। और कैश जो आई है, व्हाट कम्स इन कैश कम्स इन, इसके लिए कैश डेबिट हो गई। और कुछ डाउट या अभी मतलब वो भी आ डाउट है? रहा है तो डेबिट में आ रहा है और जा रहा है तो क्रेडिट में, इसलिए वो गोल्डन रूल्स के हिसाब से जा वो नहीं एंट्री रहा है, 3 रूल आप ये देखिए यहाँ पे ना, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इसका पहले ये समझ के ले लेना आप। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या है, जो देगा वो डेबिट साइड में जो आएगा वो रिसीवर है, ठीक है, और जो देगा वो क्रेडिट है, गिवर। तो रमेश ने कैश दिया है बराबर ना, तो वो गिवर हो गया ना, तो उसकी जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में गई है कैपिटल के तौर पे। और इसका ये क्या है, रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अपने बिजनेस में आया क्या है, कैश आई है। आ रहा है समझ में आपको कुछ, या अभी भी कंफ्यूजन है? तो जब भी रमेश देता है उसके अकाउंट में कैपिटल करके दैट इज अ टर्मिनोलॉजी, लेकिन जब भी वो रियल अकाउंट में दिखता है दैट इज कैश इन करके दैट इज अ टर्म, राइट? क्योंकि कैश जो है वो रियल अकाउंट है, बराबर। वो कैश, टर्मिनोलॉजीज याद रखना है बस। हाँ राइट, जो कैश आई है अपने बिजनेस में, कैश इन हुई है, तो इसके लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, हाँ, और क्रेडिट द गिवर, मींस किसने दिया है, तो रमेश ने दिया है, इसके लिए क्रेडिट द गिवर हो गया, ठीक है। तो रमेश ने दिया है, रमेश के नाम से वो कैपिटल हो गया। सिर्फ उसको टर्मिनोलॉजी कैपिटल हमने कंसिडर किया है, पर गिवर कौन है, रमेश है। मींस आप यहाँ पे रमेश को भी ये कर सकते हो, यहाँ पे जो दिया है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, रमेश अकाउंट लिख सकते हो, पर कंसेप्ट में आप रमेश अकाउंट लिख
सकते, वो तो कैपिटल है, उसने जो इन्वेस्ट किया वो कैपिटल है, इसके लिए उसको कैपिटल कह रहे हैं हम लोग। आया समझ में? Okay. ओके In अभी this particular example, we are only considering real and personal account, right? यहाँ पे अभी तक nominal Right. account आया नहीं है। राइट एक्चुअली क्या है ना कि इतना डीपली भी जाने की जरूरत नहीं है, रियल पर्सनल नॉमिनल अभी थोड़ा समझने के लिए ठीक है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी ये सब कंसेप्ट। मींस व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, या फिर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर्स, ये धीरे 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 समझ में आ जाती है। अभी और भी ये एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे ना तो इससे समझ में आएगी। अभी क्या है, बोरो फ्रॉम निखिल, बोरो फ्रॉम निखिल यानी कि क्या है, निखिल के पास से हमने लोन लिया, ठीक है। हेलो Yes, madam. आसु प्लीज तो बोरो फ्रॉम निखिल, तो निखिल के पास से जो लोन लिया है तो निखिल ने भी लोन कैसे दिया है, कैश में दिया है। तो कैश हमारे यहाँ पे आई है, ठीक है, कैश कम्स इन, तो इसके लिए वो डेबिट हो गई। और निखिल का लोन है तो लोन फ्रॉम निखिल अकाउंट, वो पर्सनल है, निखिल ये पर्सनल है, ठीक है। तो इसके लिए निखिल इज अ गिवर, निखिल ने दिया है तो इसके लिए उसके अकाउंट पे क्रेडिट हो गया। अभी क्लियर हो गया? मींस ऊपर का जो ट्रांजैक्शन था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये तो कैपिटल था, उसका खुद का था, इसके लिए कैश टू डेबिट आया। पर अभी जब यहाँ पे निखिल का नाम आया है, देखिए आप, लोन फ्रॉम निखिल अकाउंट ऐसे लिखा है, तो इसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पर्सनल है वो, निखिल द गिवर है, राइट, वो पर्सनल का रूल यहाँ पे ये होता है उसको। तो इसके लिए वो उसको क्रेडिट हो गया और कैश जो आई है उसको डेबिट हो गया, क्योंकि बिजनेस में वो कैश अपने पास आई है। उसके बाद में थर्ड क्या है, परचेस फर्नीचर। अभी फर्नीचर परचेस किया है, तो फर्नीचर परचेस किया है तो अभी फर्नीचर अकाउंट कौन सा हो गया, अभी अपना रियल अकाउंट हो गया, बराबर। जैसे मैंने आपको बताया था, या फर्नीचर हो, इन्वेस्टमेंट हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, ये सब रियल अकाउंट है जो टेंजिबल है। टेंजिबल और इंटेंजिबल्स मींस असेट्स है, कुछ असेट्स अपने पास हम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो फर्नीचर अपने पास आया है तो फर्नीचर कम्स इन, हमने परचेस किया है मार्केट से, इसके लिए वो डेबिट हो गया। और फर्नीचर परचेस करने के लिए हमने क्या दिया है, कैश दिया है, तो कैश अपने पास से गई है तो कैश क्या हो गई, क्रेडिट हो गई, बराबर। और फर्नीचर डेबिट हो गया क्योंकि फर्नीचर हमने परचेस किया है, वो अपने पास अभी आया है, वो अपनी असेट हो गई है। आई बात समझ में या कुछ क्लियर करना है? हेलो नहीं, इधर तक समझ में आ रहा है। ओके जूम चलो आउट good. करके समझाइए थोड़ा सा। क्या वही बोल रही ठीक थी है, कि जूम आउट करके समझाइए, कंटिन्यू। हाँ अब ठीक है, सही ओके है। ओके उसके बाद में परचेस गुड्स फॉर कैश। अभी हमने गुड्स परचेस किए, बिजनेस के लिए कुछ ये लगते होंगे, रॉ मटेरियल या गुड्स जो भी लगता होगा, तो वो भी हमने कैश में परचेस किया है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है यहाँ पे, परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश। तो अभी गुड्स परचेस किए पर उन्होंने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है कि हमने एक्चुअल में क्या परचेस किया है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि गुड्स परचेस किया है, इसके लिए परचेस अकाउंट डेबिट। तो जो गुड्स है वो रियल अकाउंट है, ठीक है। तो वो गुड्स अपने बिजनेस में आए हैं, जो भी होगा वो रॉ मटेरियल होगा या और कुछ चीज होगी जो मैन्युफैक्चरिंग हो, अगर ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसके लिए जो भी बनाना होगा या कुछ होगा तो उसके लिए कुछ मटेरियल लगता होगा, तो वो मटेरियल हमने कैश से परचेस किया है, इसके लिए फिर परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अपने पास से गई है, ठीक है, तो वो क्रेडिट हो गई। और परचेस जो भी है XYZ परचेस है, अभी नाम नहीं है इसके लिए हमने उसको परचेस लिखा है, ठीक है, तो वो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सो मैडम, इन द उसके सेम एग्जांपल, अभी उसने पहले हम्म वहां पे पहले परचेस फर्नीचर करके लिखा सी में, इसके लिए वहां पे फर्नीचर अकाउंट हो गया। बट अगर कुछ राइट ऐसा मेंशन नहीं है तो परचेसेस अकाउंट डाल सकते हैं, यानी रॉ मटेरियल्स कुछ भी राइट हो। राइट 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 क्योंकि तो देखिए यहाँ बिजनेस पे जब गुड्स भी आप अकाउंट क्यों नहीं लिखा हमने? दैट्स माय स्टूपिड क्वेश्चन है, बट गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं अच्छा, है।
ओके गुड्स अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं, पर नॉर्मली आप कहीं पे भी देखिए बैलेंस शीट या फिर अभी सर भी जो हमें बैलेंस शीट दिखाते हैं या जो भी है, तो वहां पे गुड्स अकाउंट ऐसे नहीं होता है। नॉर्मल वर्ड्स क्या होता है, परचेस। और बिजनेस में काफी सारी चीजें हमें परचेस करनी पड़ती है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा सा बॉक्स भी बनाना हो, हमें कोरुगेटेड बॉक्स भी बनाना हो, तो उसके लिए गम परचेस करना है, पेपर परचेस करना है, या फिर और कलर परचेस करना है, प्रिंटिंग का कुछ मटेरियल है, तो ये सब नाम से हम नहीं लिख सकते ना। मीन्स पेपर परचेस, हाँ ग्लू सो परचेस, या फिर ये ऐसे, सब तो ये इसके लिए सब के लिए हम कॉमन नेम परचेज अकाउंट लिख राइट सकते हैं, और परचेस हाउ अकाउंट, अफेक्टेड कॉलम है वहां पे हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या अंदर है। राइट बराबर। राइट राइट। ओके और फर्नीचर के लिए हमने फर्नीचर क्यों लिखा है, क्योंकि फर्नीचर ये असेट है, ठीक है। और ये जो परचेस है वो अपना कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ठीक है। और असेट जो है वो असेट साइड में जाती है, मींस असेट्स एंड लायबिलिटीज में जाती है। और ये जो परचेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, पे एंड डल के यहाँ पे, याद है तो ओके आपको, मीन्स थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो फर्नीचर वो बैलेंस शीट में आता है, यहाँ पे पे एंड डल में नहीं आता है, क्योंकि वो फिक्स असेट है कंपनी की। और ये जो परचेस है इसको तो हम इसमें रनिंग बिजनेस में यूज करने वाले हैं, यानी वो आने भी वाला है, उससे कोई एक प्रोडक्ट बनने वाला है, फिर उसको हम मार्केट में सेल करने वाले हैं। यानी यहाँ पे परचेस होगा और यहाँ पे उसका मैन्युफैक्चर होके उसको हम सेल कर देंगे।